ये देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस शाम से ही आज ब्लॉग शुरू किए थे। सारी सब्जी वब्जी लेके बैठ गए थे काटने के लिए। शाम को तरोई बनाएंगे तो तरोई काट लिए थे, और कल कद्दू बनाएंगे तो उसके लिए कद्दू काट के रख लिए थे। क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे थोड़ी सी आराम हो जाती है। फिर चाय चढ़ा दिए थे तो चाय लेके बैठेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना सर भी दुख रहा था। और मेरा एक काफ़ी दिन से पार्सल आके रखा हुआ था, जिसको अनबॉक्सिंग हम कर भी नहीं रहे थे। फिर हमने लगा नहीं कर डाले, ऐसा ना हो कि अंदर से पार्सल ख़राब हो या कोई डिफेक्ट हो तो बाद में रिटर्न पॉलिसी भी निकल चुकी हो। तो बस वही खोलने जा रहे थे। हेलो एवरीवन, तो ये मेरा पार्सल 2-3 दिन पहले आया था, लेकिन तब से टाइम ही नहीं मिला खोलने का। और आजकल आप लोग देख रहे हैं मेरे ब्लॉग भी प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, थोड़े से बोरिंग हो रहे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि ढंग से ब्लॉग भी बना पाए। तो कितना खूबसूरत फ्राइंग पैन आया है एक। तो ये पूरा पैन है और ये इसका ढक्कन है। ये इसका ढक्कन आया है। इतना खूबसूरत लग रहा है ये पैन, हम आप लोगों को क्या बताएं। अभी पास करके वीडियो दिखाएंगे। इतना खूबसूरत लग रहा है, और हमें लगा था एकदम छोटा सा होगा, बट बहुत बड़ा है। मतलब बड़े अच्छे से, बड़े आराम से पनीर की सब्जी भी बन जाएगी अच्छे से 4-5 लोगों की, और दाल तड़का हो जाएगी। मतलब काफी सारी चीजें बन जाएंगी। और इतना सुंदर लग रहा है ये पैन कि क्या बताइए। देखिए, थंबनेल भी बना लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये इसका लकड़ी का तो ये हैंडल है, और ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम मतलब हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमें लगा था ये खूब छोटू सा होगा, और इतना हल्का भी है, लाइट वेट भी है। और ये इसका ढक्कन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ढक्कन है इसका। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ढक्कन है यार, इतना हमें अच्छा लग रहा है ये देखिए, अंदर से इस तरह से है कुछ, और इसका ये हैंडल है, ये हैंडल है, और ये अंदर से है। और सबसे अच्छी बात अगर इसकी है तो ये इंडक्शन पे भी चढ़ जाएगा। ये देखिए, इंडक्शन सेफ भी है, तो ये इंडक्शन पे भी चला जाएगा। और ये है इसका ढक्कन। तो कल के व्लॉग में बार बार बोल रहे थे उसको, क्या बोलते नोज़ल बोलते हैं। बाद में ही याद आ गया था, लेकिन तब तक वॉइस ओवर हो चुका था। तो जो मेरे पास पुराने नोज़ल थे ना, तो उसको भी धुल के रख लेंगे। एक बाउल में गर्म पानी में सर्फ वर्फ डाल के उसको भी उबाल के रख लिए थे। फिर उसके बाद ये तरबूज का बारी थी कटने की। कल दरअसल लाए थे तरबूज, उसको इसी तरह से फ्रिज में डाल दिए थे, इस वजह से क्योंकि जो भैया ने तरबूज दिया था ना, वो टाँका लगा के दिया था। टाँका मतलब थोड़ा सा काट के, कि कहीं अंदर से कच्चा ना हो। फिर अगर कटा हुआ तरबूज बाहर रख देते तो फ़ौरन ख़राब हो जाता, इसलिए उसको अंदर फ्रिज में रख दिए थे। फिर अभी दिन में निकाले, उसको पानी में फुला दिए। और इधर जो कद्दू काटे थे, वो ये एक मेरे पास नेट है, इसमें अच्छे से सारा कद्दू डाल के और इसको फ्रिज में रख देंगे, तो ये ख़राब भी नहीं होगा। और जब मॉर्निंग में कुकिंग करने चलेंगे ना, तो बड़ा इजी भी हो जाएगा हमें। फिर उसके बाद जो अभी के लिए सब्जी काटे थे, तरोई प्याज ये सब, तो वो अभी बनने वाली थी। काफ़ी दिन हो गए थे तरोई नहीं बनी थी, और कल बड़ी फ्रेश और अच्छी तरोई मिल रही थी, तो हमने कहा कि चलो तरोई ले लेते हैं। हालांकि इनका ना पता नहीं कि तरोई पर से ना दिल ही हट गया, जबकि इनको तरोई खाना पसंद है, बट बोल रहे थे तरोई नहीं लेना नहीं लेना। फिर हमने कल पूछा लेंगे, तो बोले ले लो। एकदम फ्रेश थी ना, छोटी छोटी तरोई, एकदम हरी हरी, तो बोले ठीक है अच्छा ले लो। और ये मग में चाय पिए थे, तो हमने कहा चलो फटाफट से इसको भी धो के रख दें। मग वग तो हम खुद से ही धो के रख देते हैं। अब जैसे ये फ्राइंग पैन आया, इसको भी हम खुद से ही धो के रखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि वरना फिर जो दीदी है ना, वो कुछ भी नहीं देखती, वो लोहे वाला जूना भी लगा देती हैं। और हम क्या है भाई, अपनी चीज़ है तो उस तरह से धोते हैं कि मतलब कोई स्क्रैच ना आए। तो इस वजह से कुछ ऐसे जो बर्तन होते हैं, खास बर्तन, वो हम अपने हाथ से ही धोते हैं। फिर उसके बाद मेरे घर में ना मिठाई इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है कि हम मीठा तो कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें दूध गर्म कर लेंगे। कहते हैं ना कि नया बर्तन आता है तो पहले उसमें कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो इसमें 2 दाना चीनी डाल दिए थे,
और इसको गरम करने के लिए जब तक कि रख दिए थे, तब तक दूसरी साइड सब्ज़ी की तैयारी करने लगे थे। हमने कहा कि क्यों ही टाइम वेस्ट करना, उधर सब्ज़ी की तैयारी करने लगो। तो टमाटर प्याज काट लिए और दूध भी अब खौल चुका था, तो दूध दूसरे बर्तन में डाल के और इसको पैन को हल्का सा खंगरा के फिर इसमें सब्जी छौंकने के लिए कर दी। तो देखिए कितना कम ऑयल इसमें डाले थे और कम ऑयल में भी काफ़ी अच्छी सब्जी बन गई थी इसमें। है हालांकि देखिए ये वो निर्लेप के बर्तन है, कम तेल में खाना ज़रूर बन जाता है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बोलिए अच्छा होता तो बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये मेरा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसलिए कोई इसकी फालतू की तारीफ हम नहीं करेंगे। देखिए दिखने में सुंदर है और प्याज नहीं जल रहा है, अच्छे से बन गया, बनाने में मज़ा आ रही थी क्योंकि नया बर्तन था, सुंदर था। लेकिन अगर आप पूछो कि हमारी हेल्थ के लिए कैसा है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि जो इसकी कोटिंग होती है ना निर्लिप की, ये क्या कहते हैं इसको, तो कि टेस्लॉन, तो टेस्लॉन कोटिंग हस्बैंड बोल रहा होती ना, इसकी वजह से ये क्या है, ये थोड़ा थोड़ा सा खाने में छूट छूट के आता है, फिर इससे काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कैंसर की होती है, फिर हमारे लीवर किडनी हार्ट सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। तो जो ये इस तरह के बर्तन लेना हम बहुत ही कम प्रेफर करते हैं, बट जैसे एक दो तो होना ही चाहिए। कभी जैसे कोई गेस्ट आ गया तब लगता है कि कोई अच्छे बर्तन में बनाओ। तो अभी फ़िलहाल तो हम अपना शौक़ पूरा करने के लिए इसमें बना रहे हैं, अदरवाइज़ इसको रख दें। मेरे पास एक डच का भी है, वो रखा, उसमें हम बहुत ही कम खाना बनाते, जब मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा होता है या कुछ स्पेशल बनना होता तभी बनाते। अदरवाइज़ मेरे पास स्टील के यही सब बर्तन, उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। फिर जो तरोई की सब्ज़ी थी उसमें प्याज अच्छे से भून लिए, टमाटर डाल के गला लिए, फिर उसमें हल्दी भी पाउडर और धनिया पाउडर, बस 2 चीज़ डाल के हम बनाते हैं तरोई की सब्ज़ी, और उसमें तरोई डाल दिए थे और इसको अच्छे से पकने देंगे धीमी धीमी आंच में। दीदी अभी आके शाम के सारे बर्तन इधर धुल गई हैं और ये मसालदानी भी धुलवा लिए हैं और सब्जी भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। एक बारी चला के आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए एकदम खूब अच्छी सी पक गई है। तरोई ना खुद ही पानी छोड़ देती है, तो इसमें ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और आलू भी बढ़िया खूब अच्छे से पक गया है। और अगर आप लोगों को नीचे से दिखाए ना, तो नीचे से बिल्कुल भी लगी नहीं है। नहीं, एक डर रहता है कि कोई भी बर्तन लो तो नीचे से लगने का डर ना हो। तो रसीली सब्जी तो खूब अच्छी बन गई है। अब पता नहीं सूखी सब्जी इसमें कैसी बनेगी। इसके ना सारे आलू फोड़ दे रहे हैं। अब हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे, तो बस उनके लिए कुछ नाश्ता तैयार करना था। तो बस हमने इसी पेन को जब तक इस पेन का पूरा मेरा शौक़ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो इस पेन की सब्ज़ी खाली किया और फिर फटाफट से इसी पैन में जो मेरे पास इडली कल की बच गई थी ना, उसी को फ्राई करने के लिए रख दिए थे। हालांकि और भी बर्तन है, लेकिन ये नया आया है ना, तो पूरे शौक़ मन करता है पूरे कर ले। मतलब बर्तनों का लड़कियों को कितना शौक़ होता है यार। आप लोगों को भी अगर बर्तनों का शौक़ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो बस इसको इडली फ्राई किए। तो इडली फ्राई करने के लिए सबसे पहले तो जीरा और बनारसी राई आती है, इसका तड़का लगाएं और फिर उसके बाद प्याज डाल के हल्का सा भून लिए और फिर इडली डाले। हल्का सा अगर सॉल्ट कम लग रहा हो तो सॉल्ट डाल दीजिए। बस बिल्कुल प्लेन फ्राई करिए। और उसके बाद मेरे पास ये टमाटो केचप का एक पैकेट, ये खाली पैकेट था। वैसे तो एक नया पैकेट भी रखा है, लेकिन जब तक इसकी पूरी जान नहीं निकाल लेंगे कैंची से, अभी तो समझो इसका पूरा केचप निकल चुका है, अभी ये कैंची से काटा जाएगा। मतलब इधर उधर पड़ा रहे, मतलब जैसे इसको रखते हैं संभाल संभाल के कि कहीं ये फिका ना जाए। अभी ये कैंची से काट के भी इसका केचप निकालेंगे। यार हम इंडियंस जब तक कि चीज़ एकदम पूरी ना फुल यूज़ कर लें तब तक हम लोग चीज़ें फेंकते नहीं हैं। खासकर मेरी तो आदत है, हम जल्दी इस तरह से नहीं फेंकते जब तक उसका पूरा रस ना निकाले। हम तो टूथपेस्ट का भी पेस्ट भी निकाल लेते कैंची से काट के। आप लोग सोच रहे हैं कितनी अजीब बातें करती हैं, लेकिन यहाँ जो यार करते वही आप लोगों को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई फाई मारे। फिर उसके बाद हस्बैंड को भी दिया, वो भी खा रहे थे और उनको ना वो भी चाहिए था जो कल चटनी बनी थी ना इसके संग में, वो भी। लेकिन हमें केचप के संग में अच्छी लगती फ्राई की हुई इडली। और फिर कल मेरे घर में घुस आया था एक मोटा सा चूहा। तो बस हस्बैंड को क्या है, अगर चूहा घर में घुसा है तो बस तुरंत के तुरंत निकल जाए, हमें ऐसा नहीं ठीक है आया है तो चला जाएगा। फिर उसके बाद
ये हुआ, इन्होंने कहा कि सोफ़ा पलटाओ, तो हमने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, इसी बहाने सोफ़ा भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि सोफ़े के पीछे सफाई वफाई तो हो नहीं पाती, और हाउस हेल्पर इतनी नहीं दयावान होती कि आपका सोफ़े के पीछे साफ़ करे, वो सामने सामने साफ़ कर दे, वही बड़ी बात है। तो जब हस्बैंड चूहा भगा रहे थे तो हम तो अपना पूरा सोफ़ा साफ़ कर दिए ऊपर नीचे सब साफ़ किए सोफ़े को खूब अच्छे से, और हस्बैंड तो मतलब परेशान हुए जा रहे थे कि हाय चूहा चूहा चूहा। फिर उसके बाद अब हस्बैंड इधर खड़े हो रहे हैं चूहा भगाने के लिए, और हमसे बोले झाड़ू लेके उधर तैनात हो जाओ, और जिधर हम तैनात होते उधर चूहा आता भी, लेकिन हम पहले भाग जाते कि अरे चूहा मेरी तरफ आ गया, मेरे ऊपर चूहा चढ़ न जाए। अब हस्बैंड को उतनी गुस्सा आ रही है कि तुम उधर चूहा आया था, तुमने भगाया नहीं, भाग सकता था। हमने कहा अरे वो मेरे ऊपर चढ़ जाता, ये बार बार, ये देखिए मेरी तरफ जैसे ही आया इसे हम पीछे फिर भाग गए। तो जब भी वो मेरे पास आता हम भाग जाते इधर उधर, और हस्बैंड तो भगा लेते ये देखिए वो मेरी बगल से निकला, हम एकदम चेयर से सट के खड़े हो गए कि अरे चूहा जा रहा है, और जबकि हम चूहा ही भगाने के लिए खड़े थे। फिर उसके बाद इसी तरह से हम लोग मार चूहा भगाते भगाते हम तो परेशान हो गए, चूहा नहीं निकला था। फिर उसके बाद हम परेशान हो गए, तो पूरा घर उथल पुथल हो गया था। हमने कहा चलो घर के बाहर कहीं चलते, मेरा एकदम दम घुटने लगा। हमने घर भी नहीं साफ़ किया, एकदम परेशान हो गए थे, बस सोफ़ा सही किए थे। फिर उसके बाद मंदिर हम लोग जैसे कि शाम को आते हैं तो ये क्रॉस करके मंदिर पड़ता है, तो बाइक हम लोग उसी तरफ खड़ी कर देते हैं। फिर मंदिर आ, और यहाँ पर ना सुंदरकांड चल रहा था, तो लास्ट की कुछ पंक्तियाँ बची थी, तो हमने कहा कि चलो ये भी सुन लेते हैं। समझो लोग, इतना भक्ति होती लोगों के अंदर, पूरा सुंदरकांड खड़े खड़े पड़े, क्योंकि मंदिर के अंदर इतनी भीड़ थी कि बैठने की जगह नहीं थी, और मंदिर के अंदर से ही ये ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो हमने कहा चलो आप लोगों को दिखाते हैं। फिर हमने जल चढ़ाया, फिर सुंदरकांड जब हो गया, फिर आरती हुई। फिर आरती होने के बाद जब श्रद्धालु चले गए, तब हमने और मेरे हस्बैंड ने जल चढ़ाया। उसके बाद हुआ क्या, गाड़ी हम लोगों की पंचर हो गई। लेकिन बस एक अच्छी बात ये रही, जहाँ पंचर की शॉप थी बस वहीं पे पंचर हुई, तो हम लोग ने फटाफट से गाड़ी रिपेयर कराई, और गाड़ी रिपेयर कराने के बाद आ गए थे घर। और घर आए तो मतलब एकदम घर नहीं, बिखरा हुआ, देखो तो कितना दिमाग ख़राब होता है। फिर उसको थोड़ा बहुत सेटल किए घर को, और उसके बाद सबसे पहले घर ही ठीक ठाक किए। उसके बाद हस्बैंड को था कि कुछ खा लेते हैं, तो हमने कहा चलो तरबूज काट लेते हैं। हम लोग जब तक तरबूज का या इस तरह के पोलम वोलम का सीज़न चलता है, मेरे घर में खूब फ्रूट्स खाए जाते हैं, और हमें तो उतने फल नहीं अच्छे लगते, लेकिन तरबूज अच्छा लगता है तो हम तरबूज खा लेते हैं। फिर कुछ फल तरबूज काट के इनको दिए, थोड़ा हम खाए, मेरा भी पेट भर गया था। फिर उसके बाद हमने कहा चलो खाना बना के रख देते, नहीं तो फिर क्या अगर सोचेंगे कि तरबूज खा लिया है, पेट भर गया है, लेट जाते फिर उठने का मन नहीं करेगा। तो सब्जी तो बना के ही गए थे तरोई की, बस रोटियां रह गई थी, तो हमने कहा चलो रोटी भी फटाफट से निकाल लेते हैं। फिर अगर इनका खाने का मन होगा तो अभी खा लेंगे, अगर रुक के खाने का मन होगा तो रुक के खा लेंगे। इतनी जल्दी ठंडी भी नहीं होती। वैसे भी मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा गर्म रोटी नहीं पसंद है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी की रोटी कितनी फूली फूली बन रही है। अगर आपको मेरे जैसी फूली रोटी बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करिए कि जो दूध वाला गंज होता है ना, भगोना, तो उसमें ही मतलब दूध ना रह जाए, पूरा आप दूध पतीले में डाल लीजिए, मलाई हटा दीजिए, सब कर दीजिए, लेकिन उसी गंज में भगोने में आटा गूँथिए, और खूब अच्छे से गूँथिए, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, घंटे 1.5 घंटे। उसके बाद उसकी रोटियां बनाइए, देखिएगा इतनी सॉफ्ट और इतनी फूली फूली अच्छी रोटियां बनती हैं। मतलब ये एक समझिए ट्रिक है, क्योंकि जब भी हम पहले शादी से पहले रोटी बनाते थे, सब लोग बोलते थे प्राप्ति तुम जो रोटी बनाती है सॉफ्ट कितनी होती है, कितनी सॉफ्ट होती है, लेकिन हमें तब आइडिया ही नहीं था कि इस वजह से सॉफ्ट बनती है। क्योंकि हम जब भी आटा लगाते थे तो खाना बनने के पहले ही लगा देते थे, तो घंटे 1.5 घंटे में आटा फूल जाता था, तो रोटियां भी फूली फूली खूब अच्छी आती थी। दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, तो जो आपके पतीले में लगे रह जाते हैं, तो जब आप उसमें आटा सानती हैं तो वो बैक्टीरिया उस आटे में चले जाते हैं, और जब थोड़ी देर छोड़ देती हैं तो वो अच्छे से ग्रो करके ग्लूटेन को ब्रेक करने में मदद करते हैं। इससे आपका आटा सॉफ्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस वर्क्स। तो ये हस्बैंड ने जो साइंटिफिक रीज़न है वो आप लोगों को बताया कि इस वजह से जो रोटियां हैं सॉफ्ट बनती हैं। फिर उसके बाद सारा किचन फटाफट से साफ़ किया, क्योंकि वही है ना कि किचन रात में अगर गंदा छोड़ दो तो एक तो जर्म्स और कीड़े मकोड़े कॉकरोच ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर सबसे जो बड़ी मुसीबत होती है वो होती है सुबह जब आप सो के उठते हो और किचन गंदा मिलता है, तब नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों से हमने कमेंट करके पूछा था मेरी बेसिन साफ़ करने का कुछ उपाय बता
बता दीजिए, लेकिन आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं, तो अगर कोई आप लोगों के पास टेक्निक हो तो ज़रूर बताइएगा। ये ना आम के दाग धब्बे लग गए हैं। फिर उसके बाद जो मसालदानी धुलवाए थे उसको भी इकट्ठा करके रख दिया, अभी सूखी नहीं थी, कल तक सूखेगी। और चायदानी में पानी भर के रख देते हैं सुबह के लिए, ताकि सुबह थोड़ा सा आराम हो जाए, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो फिर और हज़ार काम रहते हैं कि नाश्ता बनाओ, नहाओ धो, पूजा करो, फिर बाहर से फूल भी हम तोड़ने जाते हैं ना, तो फूल, दुर्वा, बेलपत्र सब तोड़ो, तो इसमें करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है। और उठते ही तो 10-15 मिनट खुद को फ्रेश करने में लग जाते हैं। और जैसे बहुत सारे लोग नहीं, आँख खुलते ही काम पे लग जाते हैं। ये मेरा आज से 10 साल पहले मेरा यही रूटीन था, मतलब उठते ही काम पे आँख खुलती थी। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं अभी, मतलब 5-6 मिनट हमें लगता है खुद को वो करने में। तो वही बस बिस्तर पे 2-3 मिनट हम बैठे रहते हैं, फिर उठते हैं, डायरेक्ट किचन में जाएंगे, थायराइड की दवाई खाते हैं। मेरा सुबह जो मॉर्निंग रूटीन है आप लोगों देख लीजिएगा, लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल देंगे। जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सारा जो नींबू के छिलके बच जाते हैं ना, उनको हम फेंकते नहीं, उनको रखे रहते हैं। फिर जैसे ये बेसिन के अगल बगल साफ़ करने के लिए होता है तो उसमें रगड़ रगड़ के साफ़ कर देते हैं। फिर जितनी नैपकिन किचन की बची होती उनको भी रात में धुल करके रख देते हैं। और फैलाने के लिए तो रात ही में फैला देते हैं, लेकिन आज ना फैलाना हम भूल गए थे, इसी तरह से रखी रही। फिर जो 1-2 बर्तन होते हैं जो लगता है कि हमें नहीं धुल के रात में रख देने चाहिए, उनको धुल के रख देते हैं। और अभी हम लोग ने खाना नहीं खाया था, लेकिन हम लोगों मेरा किचन साफ़ हो चुका था, तो बस मसालदानी को खोल के यहाँ पे मतलब अभी रख रहे हैं, मगर अभी इसको ना डाइनिंग टेबल पे रख देंगे तो पंखा चल जाएगा ना, तो सूख जाएगी। और बस चायदानी को और छन्नी को भी अपनी जगह पे रख दिया है, ताकि बस सुबह चाय पत्ती, चीनी और ये अदरक अदरक डालो। तो दोस्तों बस हम लोगों का खाना पीना सब कुछ हो चुका है और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और अब अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक करते हो ना तो एक तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, और फिर मेरा जो ब्लॉग चैनल है ना तो उसकी रीच भी बढ़ती है। और एक जैसे कमेंट कर दिया करिए आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, तो अपनी ओपिनियन भी दिया करिए, तो उससे भी हमें समझ में आएगा कि किस तरह के व्लॉग हम डालें, या अपने व्लॉग में क्या हम सही कर सकते, क्या नहीं सही कर सकते। जैसे आज जो हमने व्लॉग अपलोड किया है तो उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मतलब शुरुआत की जो एडिटिंग है वो इतनी बोरिंग हुई है, वो तो जब अपलोड हो गया बाद में हमने देखा, अरे बाप रे, हमने कहा कि अब तो लोग शुरू में ही भाग जाएंगे, अंत तक की तो कोई जाएगा। और बाद का जो व्लॉग है 2-3 मिनट का बाद का इतना अच्छा व्लॉग बना है, मतलब हमें लगता है जो अब तक की व्लॉगिंग हमने किया सबसे अच्छा व्लॉग आज ही का था। लेकिन शुरुआत में इतना बोर था कि कोई नहीं देखा। तो बस कमेंट करके बताया करो, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ किसी एक पर्सन के साथ मेरा जो व्लॉग है शेयर कर दिया करिए। चलिए बाय बाय। आप सोचेंगे बड़ी डिमांडिंग है, लेकिन चलिए ठीक है, बाय बाय।